हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपना ही यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। प्यारे बच्चे, आज मैं क्लास 9th का फाइनल एग्जाम यानी एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूं। जितने भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड क्लास 9th का फाइनल एग्जाम 20 मार्च को हिंदी का देने वाले हैं, तो उन सारे स्टूडेंट के लिए क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्यारे बच्चा, मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों का जो ना ये 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, जो आपके एग्जाम में 20 मार्च को क्लास 9th का हिंदी का पेपर में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिए फटाफट से, आपका एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का पेपर है। और प्यारे बच्चे, आपका विषय जो है क्लास 9th का विषय है, आपका विषय कोड 101 रहने वाला है और आपका विषय हिंदी का है। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को 3 घंटा 15 मिनट का समय दिया जाएगा और आपका 100 नंबर का एग्जाम होने वाला है। परीक्षार्थियों को यहाँ पे निर्देश दे दिया गया है, आप लोग निर्देश को पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चे, आप सारे बच्चों को जो ना इस वीडियो में, प्यारे बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूँ। और इससे पहले मैं ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव का अलग-अलग से वीडियो बनाकर मैं डाल दिया हूँ, तो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके फटाफट से वहाँ से देख लीजिए। फिर बच्चे, आपका जो है ना प्रश्न संख्या 1 से लेकर 100 तक का प्रश्न दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो ना ओनली फॉर 85 क्वेश्चन का जवाब देना है, ठीक है? चलिए, आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन है प्यारे बच्चे, तो फटाफट से आप लोग देख लीजिए। पहला नंबर क्वेश्चन क्या आपका, भाषा का वाणी की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो ना आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका, निम्नलिखित में से कौन द्विगुण व्यंजन है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका, हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 11 बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका है, ब वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपका है, गौ वर्ण का उच्चारण स्थान है? तो प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तो कंठ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन वर्ण संयुक्त व्यंजन है? तो प्यारे बच्चे, 6 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन अनुनासिक वर्ण है? तो मेरे बच्चे, 7 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से, तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संधि, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन आपका है, अभ्युदय शब्द का संधि विच्छेद है? तो 9 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन आपका, एक एक शब्द का संधि विच्छेद है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे ऑल प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड नहीं हुए हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, तो फिर बच्चे, आप लोग इस नंबर संपर्क कीजिए। आप लोग को ओनली फॉर 199 रुपये में जो नोट्स मिल जाएगा। चलिए, आप लोग फटाफट से देख लीजिए। आपका 11 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चे, इत्यादि शब्द का संधि विच्छेद है? तो 11 का बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन आपका है, तब प्लस वन पदों की संधि है? तो 12 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपका, उत प्लस भव पदों की संधि है? तो 13 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो आपका बिल्कुल सही आंसर। 13 का क्या हो जाएगा? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, चलिए। चलिए मेरे बच्चे, आपका 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका फटाफट से आप लोग देख लीजिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, फटाफट से यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। चलिए, 14 नंबर जो क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, तो क्या आपका मनाव वन शब्द का वर्ण विच्छेद है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा मेरे बच्चे 14 का, तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। 15 नंबर जो क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, तो यो प्लस अ प्लस जौ प्लस यो प्लस औ, इन ध्वनियों के मेल से कौन शब्द बनेगा? तो मेरे बच्चे, 15 का बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी बनेगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 16 नंबर जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध शब्द है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, तो परमेश्वर बनेगा। उसके बाद 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन अशुद्ध शब्द है? तो मेरे बच्चे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 18 नंबर क्वेश्चन आपका, विराम शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो मेरे बच्चे, 18 का बिल्कुल राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? तो मेरे बच्चे, 19 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन आपका मेरे बच्चे, यथाशक्ति शब्द में कौन समास है? तो 20 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन आपका, चंद्रमुख शब्द में कौन समास है? तो 21 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। फिर बच्चे, मैं आप सारे बच्चों को जो ना 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बता रहा हूँ। अगर आपके एग्जाम में ये हूबहू क्वेश्चन पेपर नहीं आएगा, तो आप लोग एग्जाम देने के बाद चैनल को बिल्कुल अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा।
22 नंबर क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, सोमवार किस संज्ञा का उदाहरण है? तो 22 का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो ऑप्शन नंबर ए जो है ना आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 23 नंबर, तो निम्नलिखित में से कौन शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 23 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा? लड़कपन हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए आप लोग 24 नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, संज्ञा के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या फिर मादा जाति का बोध हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आपका लिंग हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, फटाफट से देख लीजिए 25 नंबर जो क्वेश्चन आपका प्यारे बच्चे, तो 25 नंबर क्वेश्चन आपका है रोटी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्याज शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर स्त्रीलिंग हो जाएगा। 27 नंबर देख लीजिए आप लोग, कामना शब्द का बहुवचन है? तो प्यारे बच्चे 27 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन आपका यह घर से बाहर आया इस वाक्य में कौन कारक है? तो 28 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये आपादान बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देख लीजिए आप लोग, यह सोहन का घर है इस वाक्य में कौन कारक है? तो 29 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर आपका संबंध हो जाएगा। 30 नंबर देख लीजिए आप लोग, प्रयोग के अनुसार सर्वनाम के कितने भेद हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 30 का, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो 31 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर 3 हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, काली गाय ये वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 32 का, तो ऑप्शन नंबर ए आपका ये गुणवाचक बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन आपका है, जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये बिल्कुल सही आंसर आपका क्रिया हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 34 नंबर, तो काल के कितने भेद होते हैं? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन आपका, हरीश पुस्तक पढ़ रहा है यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका वर्तमान काल हो जाएगा। 36 नंबर देख लीजिए, मैंने खाना खा लिया यह वाक्य किस काल का उदाहरण है? तो 36 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका ये भूतकाल बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन आपका, संकल्प शब्द कौन उपसर्ग है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन आपका, प्रभाव शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आपका है, अभियान शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए अभी बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन आपका है, प्यारे बच्चे लड़ाई शब्द में कौन पड़ती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन आपका है, भिन्न शब्द में कौन पड़ती है? तो 41 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, आपका 42 नंबर जो आपका है, तो विलास शब्द का विशेषण कौन है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा बच्चे, तो इस क्वेश्चन का जो ना आप लोग कमेंट करके बताइए इसका, ठीक है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 43 नंबर क्वेश्चन क्या आपका, तो देखिए क्या आपका, तो रस शब्द का विशेषण कौन है? तो मेरे बच्चे इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 43 का, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो ना ये रसीला बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर की आपका, सी पर्वती शब्द के समास का उदाहरण है? तो 44 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी आपका दुबिंद बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन की आपका, आदान शब्द का विलोम है? तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी प्रदान बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 46 नंबर देख लीजिए आप लोग, आकाश शब्द का विलोम है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 46 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 47 नंबर देख लीजिए, जड़ शब्द का विलोम है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, धनी शब्द का विलोम है? तो 48 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। 49 नंबर देख लीजिए, जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका हो जाएगा 49 का, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर देख लीजिए, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द है? तो प्यारे बच्चे 50 का बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका जिज्ञासा हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन आपका, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ है? तो प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो आपका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। प्यारे बच्चे मैं आप सारे बच्चों को जो है 1 से लेकर 51 तक का आंसर की बता दिया हूँ ऑब्जेक्टिव का। प्यारे बच्चे आप जो है मैं सब्जेक्टिव का सारे बच्चों को इसी वीडियो में आंसर की बता देता हूँ। प्यारे बच्चे मैं इससे पहले जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो है आंसर की बता चुका हूँ, अलग अलग से बना के जो है मेरे बच्चे मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। ऑब्जेक्टिव का अलग से वीडियो बनाकर डाल दिया हूँ पूरा 100 का 100, और सब्जेक्टिव का भी सारा क्वेश्चन का जो है वीडियो बनाकर मैं डाल दिया हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आप सारे बच्चों को कंबाइन करके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का आंसर की बता रहा हूँ। तो आप देख लीजिए, आप लोगों को सेक्शन बी का आंसर की देखना है यहाँ पे। तो मेरे गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का जवाब दें, ठीक है। आपको यहाँ पे गद्यांश को पढ़ के जवाब देना है। चलिए आप सारे बच्चों को मैं डायरेक्टली जो है मेरे बच्चे आपको क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, ठीक है। सारा गद्यांश का भी मैं सॉल्व किया हूँ, ठीक है।
उसके बाद देखिए आपका दूसरा में भी वही आपका है, एक गद्यांश को बनाना है इसमें भी, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप लोग प्यारे बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 200 से 250 शब्दों में निबंध लिखें, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें, या फिर आप लोग जो है ध्वनि प्रदूषण के लिए पर एक छात्र और शिक्षक के बीच संवाद को लिखें। 5 नंबर आपका है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर दें। आपको किसी 5 ही प्रश्न का उत्तर देना है। 6 नंबर, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लिखें। इसमें भी आपको एक ही प्रश्न का उत्तर लिखना है, ठीक है। तो आपका देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें, 2 अंक का, ठीक है। यहाँ पे देखिए फिजी में किसका आयोजन किया गया, तो फिजी में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। दूसरा देखिए आप लोग 12वें किस हिंदी सम्मेलन की खास विशेषता क्या रही, तो 12वें विश्व के हिंदी सम्मेलन की खास विशेषता यह रही कि यह प्रशांत क्षेत्र किसी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में आयोजित पहला विश्व हिंदी सम्मेलन था। उसके बाद देखिए आपका तीसरा में क्या है, भारत से बाहर किसी देश की राजधानी देश की राजभाषा हिंदी है। तो देखिए भारत से बाहर की फिजी एक ऐसा देश है जिसका राजभाषा हिंदी है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर, किसी देश में, देखिए ये सारा जो है बच्चों का गद्यांश, तो गद्यांश तो आप लोग खुद से बनाना जानते हैं, तो आप लोग गद्यांश को बना लीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपका दूसरा का भी ये गद्यांश है, तो आप लोग तो प्यारे बच्चे जानते ही हैं, तो आप लोग गद्यांश को जो है ना पढ़ के जवाब दे दीजिए, या फिर आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। आपको सारा का सारा क्वेश्चन आंसर जो है प्यारे बच्चे मैं आपको यहाँ पे दे दिया हूँ सामने में, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए या फिर लिख लीजिए, ठीक है। आपको मैं जो है प्यारे बच्चे इसी वीडियो में सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपका चौथा नंबर देख लीजिए आप लोग, निर्धन छात्र कोष से सहायता हेतु अपने विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र लिखें। तो यहाँ पे इस तरह से आपको जो है ना आवेदन पत्र लिख देना है प्यारे बच्चे, क्योंकि अभी जो ना टाइम थोड़ा सा कम है, इसलिए मैं आप सारे बच्चों को बस ऐसे ही बता देता हूँ, आप लोग यहाँ से लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मेरे बच्चे, ये जो ना आपका 1000% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, एकदम आप लोगों को जो है मेरे बच्चे बिल्कुल सारा का सारा क्वेश्चन पेपर आपका जो ना हूबहू ये क्वेश्चन पेपर आने वाला, ठीक है। चलिए आप लोग बिल्कुल एकदम निश्चित होकर जो है सारा का सारा आंसर के लिख लीजिए। तो मेरे बच्चे, आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। अब सारे बच्चे मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं हुए हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लेंगे और ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। फिर बच्चे, आप सारे बच्चों को ऑल सब्जेक्ट चाहिए, ऑल सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए, या फिर आप लोगों को गेस्ट पे क्वेश्चन चाहिए, जितने भी स्टूडेंट क्लास 9 से 10th में जाने वाले हैं, तो प्यारे बच्चे आप लोग 199 रुपये में नोट्स ले सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, अपने फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।